ऊपर से गिर रहे थे, नीचे जटायु जी जा रहे थे। जटायु ने अपनी पंखों पर दशरथ जी को लिया। भगवान राम ने जटायु की दाह संस्कार क्रिया अपने हाथों से की, इसका भी एक राज था। और जब विश्वामित्र मांगने आए थे राम जी को, तब दशरथ जी ने कहा था कि राम देत नहीं बने गोसाई, इसका भी कोई राज था। उसका राज मैं आज खोल रहा हूं। सब सुत मोए प्राण की नाई, पर राम देत नहीं बने गोसाई। राज ये था कि कोई अपनी वस्तु हमसे कोई मांगे तो हम दे दें, लेकिन किसी की धरोहर हमारे पास हो और हमसे कोई मांगने आए तो हम कैसे दे दें। तो राम दशरथ के बालक नहीं थे, राम तो जटायु की धरोहर थे। इसलिए दशरथ जी की दाह संस्कार क्रिया राम ने अपने हाथों से नहीं की, और जटायु की दाह संस्कार क्रिया राम जी ने अपने हाथों करी है। जटायु की धरोहर थे राम दशरथ के पास। बोले कैसे? जटायु बहुत परमात्मा का भक्त था, और इसे पता था कि दशरथ के यहां परमात्मा ही अवतरित होगा। वशिष्ठ जी को भी पता था, जटायु को पता था। तो दशरथ जी की जब जान बचाई पंखों में लेकर के, तब दशरथ जी ने कहा भैया तुम्हारा दिया हुआ जीवन है मेरा, अब मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं, मैं तुम्हारे ऋण से ऋण कैसे बनूं, कुछ तो कहो। तो जटायु ने कहा कि तुम अपने पहले पुत्र को मुझे दे देना। अब जटायु ने तो बात सत्य कही थी, लेकिन दशरथ को उस समय इतना बड़ा थप्पड़ लगा, क्योंकि उसके कोई सुत उस समय था नहीं। तो उसने कहा क्या बताऊं, तो आपने वो चीज मांगी है जो मेरे पास, बस मेरे पास सारी दुनिया के सब सुख हैं, जो सुख मेरे पास नहीं है वो तुमने मांगा है। जटायु ने कहा मैं ये नहीं कह रहा कि अभी दे दो, यदि भविष्य में कभी हो जाए। तो जब जब पुत्र की बात आती थी तो दशरथ को थप्पड़ लगता था। चला जा रहा है जीवन का बेड़ा, उलझती है लहरें लगाती थपेड़ा। तब दशरथ जी ने वचन दिया था कि सबसे पहला कभी भविष्य में कोई पुत्र हुआ तो सबसे पहला पुत्र तुम्हारे नाम। इसलिए दशरथ जी कहते हैं कि राम देत नहीं बने गोसाई, मैं कैसे दे दूं राम, मेरा तो है ही नहीं, धरोहर है। तो भैया दशरथ जी ने कितनी बड़ी संपदा और वैभव पाया स्वर्ग तक, लेकिन अभी भी कह रहे हैं कि जीवन जन्म का लाभ नहीं मिला। लाभ तभी मिले जब सर्वस्व परमात्मा के चरणों में समर्पित हो जाए। हरे ही समर्पे बिनु सत्कर्मा, धन बिनु धर्म, बिना धर्म के धन नष्ट हो जाता है, और बिना हरि को समर्पित किए सत्कर्म नष्ट हो जाते हैं। आज दशरथ जी को यह पता लगा, जब अपना अवलोकन जब करोगे तो सचमुच पाओगे कि मुकुट टेढ़ा है। कर्तव्यों के बोझ को कौन निभा पा रहा है? आज मैं किसी से कहूं कि भाई सुनो ईमानदारी से चलो, तो एक ही उत्तर मिलता है कि महाराज गृहस्थी कैसे पलेगी। हम गए सत्य पे चलो, बोले महाराज चल गए सत्य पे चलवे तो हैगो कल्याण हमारा। एक दिन भी कटना बड़ा मुश्किल होता है असत्य के बिना। इसका मतलब कर्तव्यों का बोझ हम सही तरीके से चल करके अदा नहीं कर पा रहे हैं। मुकुट टेढ़ा है, लेकिन हम तो ढोए चले जा रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना, एक दिन और कहा था मैंने,
मुकुट तो छिनेगा साहब, मुकुट तो छिनेगा। मुकुट ही मुकुट नहीं, जिस मुकुट पे जिस पर मुकुट रखा जाता है वो भी छिनेगा। लेकिन हम प्रयास में लगे हैं कि जब तक चले तभी तक सही। विभीषण कितनी भी कोशिश करे, लंका तो छूटनी है साहब। लात तो पड़नी है दुनिया वालों की, लेकिन प्रयास कर रहा है विभीषण के शायद। और सही अर्थों में लंका मिलेगी तभी जब एक बार लंका छूट जाएगी। ये प्रवृत्ति, ये प्रपंच, ये संसार एक बार छोड़ने के बाद फिर दोबारा जब परमात्मा की शरण में जाने के बाद परमात्मा तिलक करेगा, असलियत में लंका तुम्हारी तब होगी, ये प्रवृत्ति तुम्हारी तब होगी। लेकिन हम मोह के सानिध्य में रहकर के लंका को अपनी बनाए रखना चाहते हैं। हम तो काम के सानिध्य में, अहंकार के सानिध्य में बने भी रहना चाहते हैं और उसी के सहारे से जितनी लंका हमारी मिली है हमें, ये प्रवृत्ति, ये प्रपंच, उसे सुरक्षित बनाए रखना चाहते हैं। लेकिन ये तो छूटेगा सच, एक न एक दिन छूटना है। यदि राम के द्वारा प्रदत्त ये प्रवृत्ति मिले तो उसे कोई छुड़ा नहीं सकता, क्योंकि फिर तुम प्रवृत्ति के सम्राट बनोगे, नौकर नहीं, सम्राट। दशरथ जी महाराज मन ही मन संकल्प करते हैं कि अब मुझे ये सब कुछ परमात्मा के चरणों में समर्पित करना है। भैया कोटि जन्म के पुण्य जब उदय होय एक संग, मिटे हृदय की मलिनता, तब भावे सत्संग। सत्संग अपने अवलोकन की क्षमता देता है। करोड़ों जन्मों के पुण्य इकट्ठे होते हैं तब सत्संग मिलता है, और सत्संग से अपने को देखने की दृष्टि मिलती है। ददामि दिव्यम ते चक्षु पश्य में योगमेश्वरम। अर्जुन ले, मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूं जिससे तू मेरे असली रूप को देख पाएगा। मेरा असली रूप, सबका अपना अपना असली रूप, निज रूप, लेकिन वो परमात्मा दिव्य दृष्टि दे तब हम देख पाएंगे, अपना अवलोकन कर पाएंगे। और जब सच सच अवलोकन करेंगे तब ये संकल्प जगेगा कि जीवन जन्म लाहु किन लेहु। लेकिन ये जिज्ञासा जगना शुभ कर्मों का फल है, लेकिन इसको, इस जिज्ञासा को सफल करने में बड़े विघ्न आते हैं साहब। विघ्न मनावहि देव कुचाली। वैराग्यवान श्रोताओं से एक मेरी गुप्तगू, संकेतों में आप समझिएगा। क्यों कभी कभी लोग मुझे ताना देते हैं कि तुम कथा करते हो या दुनिया को बाबा बनाना चाहते हो। नहीं, बाबा किसी को बनाना मेरा उद्देश्य नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप बाबा नहीं तो वाहवा तो हो ही जाओ। यदि बाबा न बन सको तो कम से कम वाह वाह तो हो जाओ। अब तो छीछी हो रही है, हैं? छीछी, छीछा लेदर कहते हैं गांव में, छीछा लेदर। तो बाबा न हो सको तो वाह वाह तो हो जाओ। इस प्रवृत्ति में तो कम से कम दुनिया कि हाँ सब इंसान था। तो मेरी एक गुप्तगू,
जब कभी इस संसार को, प्रवृत्ति को, प्रपंच को त्यागने का मन में संकल्प हो तो कोई ढोल मत बजा बैठना। दशरथ जी यही गलती कर गए। गुरुजी के पास गए और मन में ऐसा संकल्प हो रहा था कि पद जुबराज राम कहूं देऊं, यानी अपना सब कुछ परमात्मा के चरणों में समर्पित करके और निर्द्वंद वैराग्य धारण करने का मन था। किंतु गुरुजी के पास गए और गुरुजी ने संकेत में कह दिया कि सुंदर शुभ मुहूर्त तभी है जब राम होए जुबराज। उन्होंने ये नहीं मुहूर्त निकाला ही नहीं, लेकिन दशरथ को बात पची नहीं और आदेश दे दिया कि बजाओ ढोल। और ढोल बजे और ढोलों की आवाज देवताओं के कानों तक पहुंच गई। अभी तिलक हुआ नहीं था, अभी दशरथ के जीवन में रामराज्य आया नहीं था। रामराज्य का मतलब है, अच्छा ये बताओ मुझे, पहले दिन निकलता है कि पहले रात होती, रात जाती है? इसमें आप निर्णय नहीं कर पाओगे भैया। आपको दिन निकलता है पहले या पहले रात चली जाती है तब दिन निकलता है, या पहले दिन आता है तब रात जाती है? एक साथ दोनों होते हैं। जैसे जैसे दिन निकलता है वैसे वैसे रात। ऐसा नहीं कह सकते पहले रात निकल आई साहब फिर दिन चले गो, या ऐसे नहीं कह सकते पहले दिन निकल आया फिर रात चली गई। ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब जीवन में राम राज्य आएगा तो तीनों संताप मिटेंगे, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। राम राज नहीं काऊ है। तीनों तापों की निवृत्ति का नाम ही राम राज्य है भक्तों की भाषा में, और वेदांतियों की भाषा में स्वरूप का बोध है। वेदांतियों की भाषा में स्वरूप का बोध है और भक्तों की भाषा में राम राज्य है। और ये रामराज होते ही तीनों ताप मिट जाते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। लेकिन तीनों ताप मिटने से पहले ही हमने ढोल पीट दिया कि हम तो संन्यास ले रहे हैं, हम तो भक्त हो गए हैं, हमने सब कुछ त्यागना है, अब हम तैयारी कर रहे हैं। ये ढोल यदि पिट गए तो देवता चारों तरफ बैठे हैं, विघ्न मनावे देव कुचाली। क्योंकि देवताओं का प्रयोजन है भोग पाना, देवताओं का प्रयोजन है भोग पाना। और देवता दुनिया में मत जाओ, अब अपने शरीर पर आप बैठिएगा। इंद्री द्वार झरोका नाना, तहत सुर बैठे करे थाना। आवत देखें विषय बयारी, तुरत ही देह कपाट उघारी। देवता पूरे शरीर में बैठे हैं, लेकिन जब कोई साधक सन्यास की ओर, स्वरूप बोध की ओर, रामराज्य की ओर जाएगा तो उसके ये सारे विषय भोग छूटेंगे और देवता भूखे मरेंगे। नहीं समझ में आ रही? इंद्रियों पर जमा करके थाना, पुलिस चौकी, थाना, तहते सुर बैठे करे थाना, जो वहां बैठे हैं। और जब साधक सन्यास की ओर जाएगा तो कृष्ण नाम अति मीठो लागे, ये दुनिया को सुख फीको लागे। इस बात के विरोधी हैं देवता, सख्त विरोधी। क्योंकि उन्हें दुनिया का सुख फीका नहीं लगता, उन्हें तो दुनिया को सुख मीठो लागे। तो वो क्यों चाहेंगे कि सन्यास की ओर चला जाए, ये रामराज्य की ओर चला जाए? तो विघ्न मनावे देव कुचाली। दशरथ जी ने जब ढोल पिटवा दिए तो वशिष्ठ जी ने पूछा कि ये सब शोरगुल? बोले महाराज ढोल बज रहे हैं। बोले ढोल बजाने का आदेश आपको किसने दिया? बोले वो रामराज की खुशी में मुझे ढोल तो बजवाने थे ना। तो बोले रामराज हो जाए तभी तो ढोल बजवाने थे।
तुमने तो रामराज होने से पहले ही ढोल बजवा दिए, और जाके रामराज रहने से पहले ही ढोल बज गए तो ढोल बज गए। बाजे वाले कहते हैं कि ठाकुर साहब तुम्हारे तो बज गए बाजे, अब लाओ आओ। बाजे बज गए तो भैया बाजे बज गए, मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए जोग जुगुत तप मंत्र प्रभाव फलहि तवई जब करिय दुराऊ। साधक की अंतर साधना, अंतर चेतना, अंतर संकल्प, उसका लक्ष्य गुप्त रहना चाहिए। नहीं तो देवताओं को पता लग गया तो इन देवताओं को तो छोड़ो साहब, ये देवता तो हैं ही कर विघ्न मचाने वाले। लेकिन हमारे आसपास जो ये जो और जो देवता है ना, भांजे देवता, मामा देवता, चाचा देवता, फूफा देवता, ये भी देवता ही हैं। इनकी भी तो पूजा करते हैं हम, ये भी देवता हैं। इनको भी मालूम पड़ जाए कि राम राज्य होने जा रहा है, तुरंत साहब विघ्न मचाने आ जाएंगे। अरे अरे तुम्हारे अपने घर है, परिवार है, इसको देखो संभालो। ये सब तुम पागल हो गए हो। ये सब देवता ही हैं भैया। यहां कौन पार पाता है? बिना ढोल बजाए, बिना केकई के पास जाए, सीधे तिलक कर दोगे तो तिलक हो जाएगा, और नहीं तो रामराज्य नहीं होगा साहब। रामराज्य बहुत मुश्किल है। महात्मा बुद्ध रात्रि में निकले थे बिना कहे, और हम ढोल बजा के निकलना चाहते हैं। ढोल बजाने का तो मतलब है गरजना, और गांव में कहावत है गरजने वाले बरसते नहीं। बहुत से लोग आपने देखे होंगे, न घर में गड़बड़ हुई तो तुरंत धमकी देते हैं, पता है? देखते रह जाओगे, जब बाबा जी हो जाओगे नहीं तो चुप। तो जो धमकियां देते हैं ना, वे बाबा जी हो नहीं पाते। और जो बाबा जी होते हैं ना, उनसे कोई शहर शहर पूछे, बड़े प्यार से पूछे, तो भी वो बात उगलते नहीं है, क्योंकि उन्हें होना है तो होना है। एक बात और, उसके बाद में आगे बढ़ूं। जीवन में सबसे कीमती चीज यदि कुछ है, सबसे कीमती चीज, तो वो है सत संकल्पों का उदय। फिर ध्यान से सुनो। जीवन में सबसे कीमती यदि हमारे पास कुछ है तो सत संकल्पों का उदय। क्यों? जब जन्म कोट के करोड़ों जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, तब सत विचारों का उदय होता है, सत संकल्पों का उदय होता है। और उन सत संकल्पों को, सद्विचारों को ऐसे रखना है जैसे बहुत कीमती वस्तु रखी जाती है। यदि आपने सामान्य वस्तु की तरह उन सद्विचारों का खुलेआम प्रचार कर दिया तो वस्तु लुट जाएगी। मैया, सोने चांदी की जो चीजें हैं, सोने की अंगूठी, सोने की लर, ऐसी कौन सी मैया है जो दरवाजे में घुसने से पहले बाहर जो खूंटी है, बाहर जो खूंटी है ना, उस पर टांग करके अंदर घुसती हो? दरवाजे के बाहर है कोई माँ? नहीं है ना। सोने की वस्तु कीमती है, तो कीमती वस्तु दरवाजे के बाहर नहीं, दरवाजे के
अंदर, दरवाजे के अंदर नहीं। घर में जो सबसे अंदर वाला कमरा है उसके नहीं, सबसे अंदर वाले कमरे में जो सबसे बढ़िया और मजबूत वाली अलमारी है उसके नहीं। सबसे मजबूत वाली जो अलमारी है ना, उस अलमारी में भी एक गुप्त और बढ़िया वाली जो लॉक वाली तिजोरी है उसके नहीं। घर के अंदर सबसे अंदर वाले कमरे के अंदर, फिर उसमें जो अंदर बढ़िया वाली अलमारी है उसके अंदर, अलमारी में भी जो बढ़िया जो तिजोरी है गुप्त वाली उसके नहीं। उसमें भी एक मजबूत सी एक डिब्बी है काठ की, उसके नहीं। उसमें भी काठ में एक लोहे की डिब्बी है उसके नहीं। उसमें फिर कांच की डिब्बी है ना, उस कांच की डिब्बी के नहीं। उसमें एक फिर लाल सा कपड़ा और है? उसमें तुमने सोने की अंगूठी रखी हुई है, मुझे यहीं से दिख रही है। कितने पर्दे हैं साहब, क्योंकि चोरों को पता न लग जाए। मैं याद करूं भर्तृहरि जी महाराज को, गोपीचंद भर्तृहरि जी जिन्होंने वैराग्य शतक लिखा है, उन्होंने बड़ा प्यारा श्लोक लिखा है। वो इतनी अंदर क्यों रखी है? क्यों किसी भी गलत व्यक्ति को निगाह न किसी को सूसर भी न पड़ जाए कि यहां पर ये सामान रखा। काम क्रोधौ, श्लोक ध्यान से सुनिएगा। काम क्रोधौ लोभ मोहौ देहे तिष्ठन्ति तस्कराः। काम क्रोधौ लोभ मोहौ देहे तिष्ठन्ति तस्कराः। ज्ञान रत्नापहाराय, इस देह में ही ये चारों तस्कर काम क्रोध लोभ और मोह, काम क्रोध लोभ मोह देहे तिष्ठन्ति, देह में ही बैठे चुप करके। किस लिए? ज्ञान रत्नापहाराय, ज्ञान रूपी रत्न को अपहरण करने के लिए। हाँ? तो इन चोरों को पता न लग जाए, इसलिए हम सबसे अंदर वाली उस तिजोरी के अंदर, फिर जो मैंने बताया इतने अंदर उसको छुपा करके रखने का प्रयास करते हैं। लेकिन अपने सत विचारों को, सत संकल्पों को कहां ढकते हैं हम? नेक दो चार बात कथा में सीखे हमें, तो चाहे अपनी समझ में आई हो या ना आई हो, पर दूसरे को समझाने का सबसे पहले प्रयास करते हैं हम। इसका मतलब हम उनको ढक नहीं पाए, छुपा के रख नहीं पाए। जैसे ही लाए वैसे उलीचने लगे, दुनिया को दिखाने लगे, देखो हम पे ये, हम पे इतना ज्ञान, हम पे इतना सामान, इतना विद्वान है, इतनी जानकारी हमको है। तो वो सोने की सबसे कीमती चीज यदि है तो सत विचार, सत संकल्पों का उदय। और वे जब उदय हो तो सबसे पहले उन्हें छुपाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि उनका जो अंकुर है ना, अंकुर फूटते यदि तुमने दुनिया को दिखाया कि ये अंकुर फूट रहा है मेरे अंदर, ये वैराग्य का, ये त्याग का, ये ज्ञान का, तो वह अंकुर है तुम दिखाओगे तो कोई बकरिया ऐसा मोह मारेगी कि सब खुला फुला फूटे चले जाएंगे। नहीं समझ में आ रही है क्या? यदि हमारे अंदर वैराग्य का, ज्ञान का कोई भी अंकुर उदय हुआ तो हम सबसे पहले उसे दिखाते हैं, प्रदर्शन, अपनी विद्वत्ता, अपना ज्ञान, अपना वैराग्य, उसका प्रदर्शन।
एक आपके मन में बात आ रही होगी कि ज्ञान कहीं से मिला तो बांटने में दोष क्या है? और कहते हैं ज्ञान को बांटने से ज्ञान बढ़ता है। मैं सहमत हूं आपकी बात से, लेकिन मेरा एक विनम्र निवेदन है, ज्ञान बांटना दोष नहीं है, लेकिन जो अंकुर फूटा है वो थोड़ा सा पौधा हो गया है और वो कहे अपने संरक्षक से आसपास, वो कहता है कि मैं किसी की सेवा करना चाहता हूं, तो आसपास बकरे बकरी और अन्य जानवर जो हरियाली चरते हैं वो घूम रहे हैं, उसका मन है सेवा करने का, लेकिन संरक्षक कह रहा है कि अभी रुको, अभी ठहरो, अभी तुम सेवा करने योग्य नहीं हो, अभी तुम उदय हुए हो, अभी तुम्हारा उदय हुआ है, अभी तुम विस्तृत नहीं हो, तुम पके नहीं हो, तुम विशाल नहीं बने हो। सत्संकल्पों का उदय हुआ है, सद्विचारों का उदय हुआ है। जो तुम्हारे पास इतने सद्विचार, इतने सत्संकल्प हो जाएं कि जो बकरी घूम रही हैं, जो संसार के जो अवगुण घूम रहे हैं, वो तुम्हारी टहनियों से नीचे हो जाए, तुम्हारी टहनियां ऊपर हो जाएं, और फिर तुम्हारी टहनियों में से तुम तोड़ तोड़ के चराओ, खिलाओ पिलाओ, बकरियों का भी पेट भर जाए, तुम्हारा भी कुछ न बिगड़े।